स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद लता में। नवरात्रि के त्योहार शुरू हो रहे हैं। जी हाँ, मैं इनको व्रत से ज़्यादा त्योहार ज़्यादा कहती हूँ, क्योंकि इन नवरात्र के व्रतों में 9 दिन हम इतना सारा सामान बनाते हैं, इतने तरह के पकवान बनाते हैं जो हम नॉर्मली भी नहीं खाते हैं। कूटू के, सिंघाड़े के आटे के सामान बनाते हैं, सामक के चावल और वड़े बनाते हैं, पता नहीं क्या-क्या बनाते हैं। और आजकल तो बाज़ार में भी व्रत का सामान पैक्ड मिलता है। स्पेशली हम ये मिक्सचर खरीदते हैं व्रत में खाए जाने वाला, न नमकीन मिक्सचर होता है ये हम खरीद तो लेते हैं, पर जब हम इसको खाते हैं तो एक अजीब-सी, अलग-सी स्मेल इस मिक्सचर में आती है। हमें नहीं पता होता कि इसको बनाने में कौन-सा घी या तेल इस्तेमाल किया गया है, कौन से मसाले, नमक यूज़ किए गए हैं और जो ड्राई फ्रूट्स इसमें डाले गए हैं, वो किस क्वालिटी के हैं, कितने पुराने हैं, कुछ नहीं पता होता। आप ये मिक्सचर आप घर में बनाइए। बहुत आसान है बनाना। आप अपनी पसंद से जो भी चीज़ें आप व्रत में खाते हैं, जो मसाले, ऑयल आप खाते हैं, उनसे बनाइए। मिक्सर बनाने के लिए मैंने आधा कप काजू लिए हैं, आधा कप बादाम है, आधा कप किशमिश, मूँगफली के दाने और 1 बोल मखाने लिए हैं। एक ये सूखा नारियल लिया है, इसे खोपरा भी बोलते हैं। इसको हम पतले फ्लेक्स में काट के नमकीन में मिक्स कर लेंगे। एक बड़ा आलू लिया है मैंने, उसको मैंने छील कर, धोकर अच्छे से और इसको कस लिया है, कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस में जो सबसे मोटी वाली जाली होती है, उससे मैंने आलू को कद्दूकस किया है। देखिए, एक आलू से कितना सारा लच्छा तैयार हो गया है और उसको फिर मैंने 4-5 बार पानी से अच्छे से वॉश कर दिया। आलू का सारा स्टार्च निकल गया। फिर इसको पंखे की हवा में एक टाल पे डालकर मैंने इसको सुखा लिया। देखिए, हमारा आलू का लच्छा बिल्कुल सूख गया है, बिल्कुल इसमें पानी नहीं है और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अब पहले हम अपने ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को तलने के लिए हमें बहुत कम ऑयल या घी की ज़रूरत होती है, तो इनको मैं घी में ही तल रही हूँ। 2 से 3 चम्मच मैंने घी लिया है, इसको मेल्ट होने देते हैं और ड्राई फ्रूट हम इसी में तलेंगे। सबसे पहले हम अपने काजू सेंक लेते हैं। काजू बहुत जल्दी सिक जाते हैं और गैस की फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रखिए। ज़रा-सी भी अगर आँच तेज़ हुई, तो काजू बहुत जल्दी जल जाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से इनको हम बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज होने तक ही इनको सेकेंगे। उससे इनका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और ये क्रिस्पी हो जाते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। देखिए, कलर चेंज हो गया है, सिक गए हैं, इन्हें और ज़्यादा नहीं सेकेंगे। निकाल लेते हैं इनको प्लेट में। और देखिए, सारा बचा हुआ है पैन में। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनमें अपना ऑयल होता है, तो इनको सेकने के लिए हमें बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती। अब बादाम डाल दिए हैं। देखिए, बादाम कितने साफ़ हैं। जब भी आप ड्राई फ्रूट्स लाएँ, या तो इन्हें एक बार, बादाम है, किशमिश है, या तो इनको एक बार धोकर फिर आप इनको पंखे की हवा में सुखा लीजिए किसी सूती कपड़े पर डालकर, या फिर आप गीले कपड़े से पोंछ लीजिए, तो इनके ऊपर लगी हुई मिट्टी सब हट जाती है। एकदम देखिए, देखने में ही कितने साफ नज़र आ रहे होंगे आपको। बादाम को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं सेंकना, इनको हल्का-सा कलर चेंज होने तक ही सेकेंगे। बस सेंकने से ये है, इनका मॉइस्चर खत्म हो जाता है, थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं और टेस्ट बढ़ जाता है। सिक गए हैं बादाम, इन्हें भी निकाल लेते हैं और उसके बाद किशमिश को हम घी में डाल लेंगे। किशमिश को तो हमने बहुत ही कम समय के लिए सेंकना है। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देते हैं। ज़रा-सी भी हाई हुई तो फिर किशमिश फूलने लग जाती है और उसका कलर चेंज हो जाता है। बस किशमिश को आप घी में एक बार डालिए, एक बार चला लेंगे, इससे इसका जो मॉइस्चर है वो सूख जाएगा और किशमिश थोड़ी चिकनी भी हो जाएगी। इससे जब हम इनके ऊपर मसाला, नमक डालेंगे, तो वो अच्छे तरीके से कोट हो जाएगा। बस किशमिश को इतना ही हमने सेंकना था। निकाल लेते हैं। थोड़ा-सा 1 चम्मच घी और डाल देते हैं मखाने सेंकने के लिए। मखाने सेंकने के लिए आप जितना चाहे घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मखाने सारा घी एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। तो यदि आप डाइटिंग पर हैं, तो कम घी में ही इनको सेंकिए और फ्लेम आप बिल्कुल मीडियम टू लो ही रखिए। मखाने भी बहुत जल्दी एकदम जलने लग जाते हैं और अंदर से फिर वो जब आप खाएँगे तो कच्चे रह जाते हैं, चिपकते हैं दाँतों में। इसलिए मखानों को हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पर ही आप सेंकिए। देखिए, सिक गए हैं। अब इन्हें एक साइड पर रख देते हैं, पैन गरम है, इसमें ये और सिक जाएँगे, क्रिस्पी हो जाएँगे।
इसी में पड़ा रहने देते हैं इनको। अब कढ़ाई में घी गरम कर लिया, ऑयल गरम किया है, एक बार चेक कर लेते हैं। घी ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें आलू का लच्छा इस तरीके से फैलाते हुए डालेंगे। देखिए जैसे ही हमने लच्छे को ऑयल में डाला है, एकदम झाग उठते हैं, क्योंकि आलू में जो है वो मॉइस्चर है, और जैसे जैसे ये सिकने लगेगा, मॉइस्चर कम होगा, तो झाग देखिए कम हो गए हैं, और हमारा जो लच्छा है वो क्रिस्पी होने लगा है। हल्का सा इसको चला देते हैं कड़छी से, और हल्का सा कलर चेंज होने तक, गोल्डन कलर चेंज होने तक हम इनको सेकेंगे। बहुत टेस्टी लगता है ये लच्छा, और बनाना बेहद आसान है। देखिए एकदम क्रिस्पी हो गए हैं, झाग बिल्कुल बंद हो गए हैं बनने। अब इस लच्छे को हम अपनी छन्नी में निकाल लेंगे, जो तलने वाली है, जाली वाली, इसमें निकाल लेंगे, और कढ़ाई के ऊपर इस तरीके से रखेंगे कुछ देर। इससे जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सब कढ़ाई में निथर जाएगा। अब थोड़ी थोड़ी करके हम आलू का जो लच्छा है उसको 2-3 बार में इस तरीके से तल लेंगे। तलने के लिए आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो कीजिए। वैसे ये फलाहारी व्रत होता है, तो इसमें अन्न वाली चीज़ें नहीं खाते, तो सोयाबीन का ऑयल या राइस ब्रान ऑयल जो है वो आप अवॉइड कीजिए। आप मूंगफली का या फिर सनफ्लावर ऑयल ऑयल इसको यूज़ कीजिए, इसमें तलिए आप। बेस्ट वैसे कहते हैं मूंगफली का सबसे अच्छा रहता है। इन्हें भी निकाल लेते हैं। देखिए एकदम क्रिस्पी हो गए हैं आलू के लच्छे। सारा ऑयल निकाल देते हैं कढ़ाई में, और इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये बचा हुआ है, इसको सारा इकट्ठा डाल देते हैं लच्छे को। देखिए क्रिस्पी हो गया है। एक बार अच्छे से चला लेंगे ताकि चारों तरफ से अच्छे से लच्छा जो है वो सिक जाए। सिक गया है, इसको निकाल लेते हैं। बहुत पतला होता है, अगर ज़रा देर भी रहा तो फिर जलने लग जाती हैं ये चीज़ें। ये देखिए सारा ऑयल एकदम नीचे जाली में से छनकर कढ़ाई में आ गया है। अब मेरे पास ये आलू के चिप्स रखे हुए थे, मैंने गर्मियों में बनाए थे, तो इनको भी तल लेते हैं। इसे भी हम अपने मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। और यदि आपके पास आलू के चिप्स नहीं हैं, तो आप फिर जैसे हमने आलू का लच्छा बनाया है, ऐसे ही आप इंस्टेंट आलू के वेफर्स बना लीजिए। आलू को आप स्लाइस में काट लीजिए वेफर्स में, और फिर उसको अच्छे से वॉश करके स्टार्च निकाल दीजिए, और पंखे की हवा में सुखा लीजिए। और हाई टू मीडियम फ्लेम रखनी है अब अपनी इनको तलने के लिए, और तल लीजिए। देखिए कितने अच्छे से हमारे चिप्स तल कर तैयार हैं। और यदि आप चाहें तो बाज़ार में कच्चे आलू के चिप्स भी मिलते हैं, वो भी आप खरीद सकते हैं, और फिर आप उनको घर में फ्राई कर लीजिए एकदम शुद्ध ऑयल में। अब बचे हुए ऑयल में मूंगफली के दाने डाल देते हैं। बहुत जल्दी सिक जाती है मूंगफली भी। कलर चेंज होने तक मूंगफली को भी सेक लेंगे, और जैसे जैसे सिकने लगती है एकदम खुशबू आने लगती है एक अच्छी सी मूंगफली जब हम फ्राई करते हैं। इसे भी निकाल लेते हैं जाली में, और ऑयल सारा कढ़ाई में आता रहेगा। इस तरीके से कढ़ाई के ऊपर ही रख लेते हैं इसको, छन्नी को। सिक गए हैं देखिए मूंगफली के दाने, इन्हें भी निकाल लेते हैं प्लेट में बाकी चीज़ों के साथ। और मैंने 3-4 हरी मिर्च काट ली थी, 15-20 कड़ी पत्ता है, और खोपरे को पतला पतला इसलिए फ्लेक्स में काट लिया है। इन्हें भी बहुत हल्का सा फ्राई करना है, या तो आप चाहें तो जाली को घी में रख लीजिए, या फिर एक बार डाल के और बहुत जल्दी से हमें इनको निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा इनको क्रिस्पी नहीं करना, बस हल्का सा डाल के 1 से 2 मिनट तक ही हमें इनको सेकना है। सारी चीज़ें हमारी तलकर तैयार हो गई हैं। अब सभी चीज़ों को एक बड़ी प्लेट में या किसी परात में आप निकाल लीजिए। लच्छा है, काजू बादाम और किशमिश, सभी चीज़ों को डाल लीजिए इस तरीके से बड़ी परात में। सभी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। उसके साथ हमने जो चिप्स बनाए थे, इनको आप चाहें तो थोड़ा सा तोड़ भी सकते हैं हाथ से। मूंगफली के दाने हैं, और हमने मखाने सेक के रखे थे, वो पैन में ही थे, उनको निकाल लेते हैं। क्रिस्पी हो गए हैं, पैन जो गर्म था हमारा, तो उसमें रखे हुए देखिए क्रिस्पी हो गए हैं मखाने, और इनका कलर थोड़ा सा गोल्डन हो गया है। और साथ ही हमने अपना ये जो फ्राई करके रखे थे कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और खोपड़ा, इसको भी मिक्स कर लेते हैं, इसमें डाल देते हैं, और सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे से सभी चीज़ें मिलाएंगे।
हमारी मिक्सर देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार है। बाज़ार से जो आप लाते हैं उसमें और इसमें आपको बहुत डिफ़रेंस नज़र आएगा। टेस्ट में भी और देखने में भी। सभी चीज़ें हमारी एकदम फ्रेश हैं और सभी चीज़ें देखिए गर्म भी हैं और थोड़ी चिकनी भी हैं। अब इसके ऊपर चाहे तो आप 1/4 स्पून सेंधा नमक डाल लीजिए या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल लीजिए और यदि आप खाते हैं तो आप आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल लीजिए और पसंद है तो आप 2 चम्मच इसमें पिसी हुई चीनी भी डाल लीजिए। बाज़ार में जो मिक्सचर हम पैकेट से लाते हैं, उसमें चीनी भी मिक्स होती है। यदि आपको अच्छा लगता है टेस्ट, तो आप 1 से 2 चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड कर लीजिए। सभी चीज़ें बहुत अच्छे से लग जाएँगी क्योंकि अभी गर्म है हमारा मिक्सचर और चिकनाहट भी है इसमें। अब दोनों हाथों से या फिर चम्मच ले लीजिए दोनों हाथों में और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला सभी चीज़ों पर बहुत अच्छे से लग जाना चाहिए। है ना कितना आसान मिक्सचर बनाना? जो चीज़ें हैं आपके पास अवेलेबल आप डालिए, जो आपको पसंद है डालिए और जो आपको पसंद नहीं है वो स्किप कर दीजिए। और आप चाहें तो लच्छा भी मिलता है बाज़ार में, कच्चा आलू का लच्छा और कच्चे चिप्स भी मिलते हैं। अब इस मिक्सचर को आप किसी बड़े बोल में निकाल लीजिए और ढक कर रख दीजिए या फिर किसी एयर टाइट डब्बे में आप इसको रख लीजिए और पूरे 9 दिन तक आप आराम से खाइए। आपको रोज़ बनाने की, तलने की कोई ज़रूरत नहीं है और यदि व्रत नहीं रखे हैं, तो आप ऐसे ही भी इसको खाइए। बेहद टेस्टी है और एकदम हेल्दी हमारा ये मिक्सचर बनकर तैयार है। जब भी आपको लगे कि एनर्जी थोड़ी डाउन है, थोड़ा-सा मिक्सचर लीजिए आप किसी ज़िप लॉक बैग में अपने पास रखिए। अगर आप जॉब पर जाते हैं तो बहुत अच्छी ये नमकीन है, बहुत पसंद आएगी और यदि आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।